तो हमने क्या करना है ताकि हमारी ये स्थिति ना बने, और आज तक जो हमसे गलतियां हो गई वो हो गई। अब हमें फ्री में कम पैसे में एकदम आसान से खेती करनी, बिना किसी के फालतू प्रोडक्ट पे जाए, और खर्चा कम से कम मान के चलो कि पहले ही साल 50% से नीचे करना चाहिए। तो आप जैसे यूरिया देते हैं खेत में, तो पहली बात तो खेत की तैयारी पे रासायनिक खाद मत डालो, बिल्कुल भी मत डालो, जरूरत नहीं है। आप लोगों का मन का वहम है ये, समझ रहे हो? मन का वहम क्या है कि मैं भले ही आपसे झगड़ा कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ बेटे तुझे आके देखता हूँ, नमाज पढ़ जाऊँ, किसी काम की नमाज नहीं है, बेकार हो जाना मत, यह लग जाएगी वो। अगर मन में द्वेष लेके जा रहा हूँ कि तुम्हें आके देखूंगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, तुम रास्ते में पड़े हो, तुम्हारा चोट लग गई, चाहे तुम कोई भी मजहब के हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो मुझे मस्जिद आने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने कुरान पढ़ी है। पूरा तर्जुमा करके बैठा हूं मैं सब धर्मों का, यहाँ समाज में घूमता हूँ, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, अपने ढंग खराब कर रखे हैं। मन में एक वहम बैठा लिया कि मैं डीएपी नहीं डालूंगा तो मेरा बैंगन ही नहीं जमने का। ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, 1 एकड़ में लगभग जो है 5 कुंटल जिप्सम, ये पहली चीज है जो आपकी जमीन को सुरक्षित करेगी। जहां तक अभी तक खराब हो गई तो हो गई, अब आने दूंगा, ठीक है। ये खेत की तैयारी में 5 केजी नीला थोता, समझते हो नीला थोता? हरियाणा में बोलते हैं इसको तूतिया, ठीक है, कॉपर भी बोल देते हो सामान्य भाषा में। गंधक, पटास, जब हम पहले छोटे थे तो दिवाली में, आजकल तो अंग्रेज आ गए पूरे, हम तो हथौड़ी फोड़ा करते थे पहले, तो मलसन पटास के साथ 2 बने करे थे और एक वो मसाला, दोनों को मिला के हथौड़ी में भरते थे, ऊपर से अखबार का टुकड़ा काट लगाया, धां देनी हमारी जमीन पे, वो वाली पटास तो 40 रुपए किलो मिलती है। 5 केजी गंधक, अब इसको आप नाम होगा लेकिन पढ़ा लिखा नाम इसका गंधक ही है। 2 किलो सुहागा, जब बच्चा पैदा होता है उसके पेट में दर्द होता है तो हींग और सुहागे मरा जाता है उसकी नाभि पे भी। ये बोरान की भी कमी पूरी करता है आपकी। कई बार देखा होगा कि बैंगन सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद बीच में धारी से गिर जाती है उसके अंदर एक। टमाटर पे एकदम बाहर का छिकल फट जाता है, वो ग्रेडिंग में निकाल देता है एक साइड। ये उन चीजों को रोकते हैं। 2 किलो फिटकरी, जो दाढ़ी बनाते समय नहीं लगाता है मुंह पे, गुलाबी ले लो, लगभग 20 से 25 रुपए किलो मिलती है, आजकल ट्रैक्टर ट्रालियों पे भी बेचते हैं जी। 4 किलो सेंधा नमक, कहीं इसको फरारी बोलते हैं, लाहौरी नमक भी बोलते हैं, और हम लोग अपने व्रतों में इसको खाते हैं, ठीक है। ये इतनी चीजें आपने क्या करनी है, इनको बारीक करके, और गोबर की खाद ले लो जितना भी आपको डालने का मन है। नहीं है तो अपने खेत की मिट्टी, किसी के पास गोबर नहीं है तो अपने खेत की मिट्टी ले लो, उसमें इसको मिला लो। मिट्टी कितनी लेनी, इसके बराबर ही ले लो या इससे डबल ले लो, और उसमें सरसों की खल मिला लो। 1 एकड़ के लिए 30 किलो, जो हर जगह मिल जाएगी। एक कपड़ा चाहिए होगा मुझे इसे साफ करने के लिए, मेरी गाड़ी से मंगवा दो मैं। 30 किलो, ठीक है। तो ये वीडियो आएगी आपके पास, आप चिंता मत करो। तो ये आपने खेत की तैयारी इसके साथ करनी है, और इसमें अगर आपके पास गोबर की खाद है तो टिपलर, जो टिपलर होता है, टिपलर 21 फीट वाला, 11 फीट वाला अलग अलग आते हैं। जो गांव में सामान्य टिपलर है उससे 5 टिपलर समझते हो? 5 टिपलर, देखो जी किलो में कहते सब हैं, लेकिन मैंने आज तक, मैं भी 40 पार कर गया, मैंने कभी खाद तोल के ना डाला, तोल ही ना सकते हम खाद। अब मैंने 50 कुंटल कह दिया, आप कहो मैं एक टिपलर को 50 कुंटल कर दूंगा, 20 बाल्टी पानी मारूंगा उस पर फेंक के। मेन है क्वांटिटी। तो 5 टिपलर भर लो, वो 10 कुंटल हो या 100 कुंटल हो। टिपलर पे वो बनाते हैं ये पूरी चारों तरफ से फावड़े से टपक के, ऐसे 5 टिपलर काफी है। 5 टिपलर का मतलब है कम से कम 50 कुंटल तो डालनी, वरना तो 250 कुंटल का रेशियो है। इतनी चले जाएंगे इसमें से कि 250 कुंटल कहाँ से लाएं? बताना वो है जो ये कर पाए। और इसमें 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट अपने घर पे बना लो,
अगर आपने आज एक बेड बना लिया ना तो 1 साल में 12 बेड आपके बन जाएंगे अपने खुद के केंचुए से। कहीं दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, खरीद के लाने की 300 रुपये और 400 रुपये का बैग। और नहीं ला सकते तो जाओ दुकान पर फिर लेके आओ। आपके ये बोरियों से अच्छा ये वर्मी कंपोस्ट है। तो ये अगर आपने खेत की तैयारी में डाला तो इस खेत की जो पैदावार होगी वो अलग तरीके से आएगी। इस बात की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कैमरे के सामने। सभी फसलों के लिए या बैंगन के लिए? दुनिया की सब फसल। बैंगन तो इसलिए बता रहा हूँ कि सारे बैंगन वाले ही हैं ये। बैंगन इसलिए कि आप भाई देखो जहाँ अब जो बैंगन वाले हैं अब मस्जिद में बैठ के आरती तो नहीं बजा सकते ना। सर एक सवाल है जी 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 ये पकड़िए आप। जैसे आपने 5 क्विंटल जिप्सम लिख दिया, मान लो मेरी जमीन का पीएच 50 से कम है, 50 तो पीएच होता ही नहीं है। मतलब 50-55 से कम आता है मेरी मिट्टी का पीएच, जैसे 7 5 हाँ 5 से कम। हाँ 5 से कम 50 पे जाएगा तो हाँ वो डिस्टर्ब हो गया मैं। जी जी बाकी ये 5.5-6 के लगभग तक जमीन का पीएच होना जी जी चाहिए। जी तो अगर मेरा 5 से कम आता है पीएच, हम जैसे भी अटरम सटरम समझ रासायनिक गए। डाल रहे हैं, समझ गए। तो इसमें क्या हम जिप्सम की जगह कुछ और नहीं डाल सकते? जिप्सम ऐसा है कि ये कम को ज्यादा करेगा, ज्यादा को कम करेगा, लेवल पे लेके आएगा अपने से। ये तो इस जिप्सम बात का को- काम है। मैं तो इस बात को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते आप बताइए। देखो जी, जिप्सम का काम होता है पीएच को कम करना। नहीं ऐसा नहीं है, जिप्सम में कैल्शियम सुनो होता जी है, सुनो, सल्फर होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का काम होता है पीएच को बढ़ाना। जी मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमने इससे काम किए हैं। नहीं, आपने काम किया है, ये मेरा आपसे सवाल है जी। कैल्शियम कार्बोनेट पीएच को बढ़ाता है और जिप्सम, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, जी जी ये पीएच को घटाता है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है जी। अगर मेरी जमीन का ऑलरेडी पहले ही 5 से पीएच कम है या 5 के समथिंग है, तो ये सेशन में आएगा ना, अभी आपने सुना ही नहीं है, आप बीच में से उठ गए। नहीं जैसे 5 क्विंटल आपने जिप्सम लिखा हाँ है, बिल्कुल लिखा है, इसलिए इस डाल पे रही है पूछ रहा खेतों में। हूँ। अभी जो स्थिति है भारत की, ज्यादातर जो स्थिति है, जहां जहां मैं जा रहा हूँ वहां पे ज्यादातर लोगों का पीएच हाई है, 70% का। सबसे पहले तो मिट्टी की जांच कराओ। जब तक आप लोगों की मिट्टी की जांच नहीं होगी तब तक ये चीजें मैं बता रहा हूँ कॉमन, लाख समझाने के बाद भी किसान मिट्टी की जांच नहीं करा रहा है तो उसको क्या बताओगे। अभी मैं लगभग 1 मिनट मैं 2200 किलोमीटर से ज्यादा घूम के आया हूँ और कम से कम 50 से ज्यादा गांव में गया हूँ। मुझे 80% से ज्यादा लोगों का पीएच हाई मिला। आप किस पे बात करोगे, हाई पे या लो पे। देखो ऐसा है, जिप्सम से कोई नुकसान नहीं है, जिप्सम एक प्रकार की नुकसान मिट्टी की है। बात नहीं कर रहा थी मैं, आप अपनी जगह सही है जी। मैं राइट हूँ बिल्कुल। जी लेकिन मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा था, जैसे मैं भी खेती कर रहा हूँ जी सब्जी की, तो अभी कई सारे किसी किसान के पास होगा लगभग मैं इस सेशन को, खेत की तैयारी को खत्म होने के बाद अगर आप मुझसे पूछें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी। क्या पता मैं ये बताने वाला था और आपने बीच में टोक दिया। किसान के जब भी बैठेगा समझ में मत मानना मेरी नहीं नहीं नहीं, पूरा किस लिए मानना है। बात। एक मार्केट से पीएच पेपर आता है, किसान को किसी को भी लैब जाने की जरूरत नहीं है, जो मेरा मानना है। देखो आप खड़े हैं, ट्रेनर है ऑल इंडिया में ट्रेनिंग। आप अगर लैब में अगर मिट्टी की जांच नहीं कराते, आपको कैसे पता चलेगा मेरा पीएच हाई है, मेरे पास जिप्सम की कमी है, मेरे पास मैग्नीशियम की कमी है। मैं बताऊंगा जी आप एक मार्केट में किसी भी जहाँ लैब वगैरह का सामान मिलता है वहाँ ही इतना बड़ा पीएच पेपर आता है। अपनी खेत में से मिट्टी उठाओ, 50 या 100 ग्राम शीशे का गिलास लो, उसमें आधा गिलास पानी भरो, मिट्टी को घोलो, एक पीएच पेपर उसमें से निकालो, उसमें नंबर दिए हुए हैं ऊपर आने 1 से लेके 10 तक। ठीक है, जब आप पानी को घोल लोगे तो पीएच पेपर को उसमें डुबो, ये 5-10 सेकेंड के लिए उसको थोड़ा सा ठहरा होने दो। उसका फिर जो कलर आता है वो उस नंबर से मिला लो, आपका पीएच आ जाएगा। क्यों आंटते हो किसी लैब में और उसमें जाने के 10 तक रिपोर्ट नहीं आती, 6 महीने रिपोर्ट नहीं आती पीएच की, किसान क्या करेगा बेचारा। मैं तो आप मुझे देखो, अगर ये खेत की तैयारी का जो सेशन है अगर वो खत्म होने के बाद सवाल पूछो तो ये बुद्धिमत्ता है। अगर बीच में पूछोगे तो मैं क्या पता, मैं इस बात पे पूरा सेशन देने वाला था, अभी तो शुरू हुआ है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप आके समझाओ। मैं आपको गलत नहीं या बता तो ये हो सकता है कि जितने सवाल यहाँ से आए वो सवाल आप नोट करो, फिर उसका बाद देखिए पहले एक सेशन होता है, अगर आपको मैं किसी वजह से कोई चीज समझा रहा हूं तो पहले समझाने दीजिए, उसके बाद आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं कि आपने जो समझाया इस सेशन में से ये मेरी समझ में नहीं आया। अभी बीच में मैंने कहा कि मैं बिजनौर का रहने वाला हूं, आप बोले बिजनौर कहाँ है, अरे मैं खुद ही बता रहा हूँ बिजनौर कहाँ जाना है, रुको तो सही। इतने
सवाल ही याद नहीं रहेगा कि हम कौन सा फुलवाना है। अच्छा ठीक है, जिप्सम वाली स्थिति ये है कि अगर आप 5 कुंटल जिप्सम डालते हैं तो आपकी जमीन जो आज तक खराब हो गई वो हो गई, आगे खराब नहीं होगी, इस बात की जिम्मेदारी है, गारंटेड। अब जिनका पीएच अगर हाई है उनको तो डालना ही डालना है, जिनका नहीं है तो 5 ही इतनी कम है कि जिनका अगर 4 या 5 भी है तो ये 5 कुंटल आपके खेत को गारंटेड, आप लैब टेस्ट करा लीजिएगा, नुकसान नहीं देगा। मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ एक पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ, नेशनल लेवल पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सब पूरा एक तरीके से टेस्टेड है। आपकी बात एज ए किसान अपनी जगह बिल्कुल सही है, आपको नॉलेज अच्छी है, लेकिन आपकी तरह हर किसी को नॉलेज नहीं है, तो हम हर किसी को यहाँ समझाने के लिए आए हैं। उसको भी समझाना आए हैं जिस बेचारे ने कभी कुछ नहीं पढ़ा और वो देसी साइकिल पे चलता है, 1 ही एकड़ जमीन है उसमें खेती कर रहा है, तो ना तो वो ये स्टिकर ला सकता है ना वो लैब में जा सकता है, तो वो क्या करे कि पूरे साल उसके खेत में बीमारी कम आए। अब ये तो हो गई है खेत की तैयारी, सामान्य सी बात। अभी सारी की सारी चीज़ों के लिए, जैसे हमने पौधा लगा दिया या खेत में कोई फसल बो दी तो सबसे पहले हम फंगिसाइड लेने भागते हैं और कीटनाशक लेने भागते हैं। कुदरत ने हमारी ज़मीनों में ट्राइकोडर्मा हजारों लाखों करोड़ों साल से दिया है, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये सब चीज़ें बैक्टीरिया रहेंगे, इनके बिना खेती नहीं हो सकती। तो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, अगर ये खेत में नीचे गया, कपड़ा मिलेगा मुझे, अच्छा, अगर ये नीचे गया तो आपके खेत में, ये परमानेंट मार्कर से लिखिए मैंने, आपके खेत में फंगल के अटैक नहीं होंगे। अच्छा, दिक्कत ये है कि साहब हम तो 5-5 किलो 8-8 किलो डालते हैं, जैसे अभी आप बोलोगे साहब मैं तो 5 किलो डालता हूँ फिर भी मेरे यहाँ फंगस आती है। इस बात को ध्यान से समझना। हम जो अभी ला रहे हैं पाउडर फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ये 3 तरीके से आता है। एक आता है पाउडर फॉर्म, एक आता है बॉटल में एक्टिव फॉर्म, ये हो गई डोरमेंसी फॉर्म, ये हो गई एक्टिव फॉर्म। एक ये आता है कैप्सूल के अंदर, ये हो गया मदर कल्चर। पाउडर फॉर्म में क्या होता है कि आपने स्पोर लिए, स्पोर को मीडिया के साथ लिया, मीडिया जो भी कंपनी देना चाह रही है उसमें उन्होंने 30% मॉइस्चर दिया और मार्केट में उतार दिया। ये भी अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन ये मुझे 5 किलो चाहिए 1 एकड़ में, एक फसल के लिए। अगर मैं फसल चेंज कर रहा हूं तो मुझे फिर ये डालना पड़ेगा। अब अगर मैं एक ये लूंगा, ये होते कितने हैं? एक तो आपको डालना है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, पहले नाम बता देता हूं फिर इनके काम बता दूंगा। उसके साथ में आएगा आपका बेसिलस थोरेंजेसिस, बेसिलस सब्टिलिस, ये नाम अंग्रेजी है लेकिन चीजें देसी हैं, ठीक है। वर्टिसिलम लकानी, मेटारिजियम एनिसोप्ले, पैसिलोमाइसिस और बिवेरिया बेसियाना, ये टोटल मिलाकर के 9 हैं जो हम लोगों ने जब अभी तक जो खेती कर रहे हैं 9 पे काम किया है। 9 पे काम किसी ने नहीं किया, किसी ने ट्राइकोडर्मा डलवा दिया, किसी ने बिवेरिया डलवा दिया, किसी ने कुछ डलवा दिया, लेकिन एक कंप्लीट सेशन नहीं दिया किसी को भी करने के लिए। तो इसमें ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और ट्राइकोडर्मा विरिडी ये जमीन के अंदर वाली फंगस को आपके कंट्रोल करते हैं दोनों। सूडोमोनास और बेसिलस थोरेंजेसिस ये दोनों ग्रोथ प्रमोटर भी हैं, ये दोनों एंटीबैक्टीरियल भी हैं, और ये दोनों आपके फंगस को भी कंट्रोल करते हैं, ऊपर वाली को जो पत्ते के ऊपर लगती है। इसमें आता है बेसिलस थोरेंजेसिस और वर्टिसिलम लकानी, इन दोनों का काम है अंडा, लार्वा, प्यूपा, इनको फिनिश करना और लट को खत्म करना, आपके खेत में नीचे हो या ऊपर। बिवेरिया बेसियाना का काम है जितने भी रस चूसक कीट हैं, आंखों से दिखने वाले, ना दिखने वाले और जमीन के अंदर रेंगने वाले, जैसे लाल मुंह की लट आती है हमारे यहाँ गन्ने में, व्हाइट ग्रब बोलते हैं उसको, उनको कंट्रोल करना। ये खत्म नहीं करते, उनको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं? इनके बैक्टीरिया इसकी बॉडी के अंदर जाते हैं जहाँ पे इनके जोड़ होते हैं, उसे या मुंह से जाएं, और अंदर इसके अंदर जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन खाते हैं पूरा, उसके प्रोटीन को खा लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है, लकवा मार जाता है एक तरीके से, और इसकी बॉडी के प्रोटीन को खा के और अपनी ग्रोथ करते हैं ज़मीन में। वो प्रोटीन गोबर की खाद से भी लेते हैं, वो प्रोटीन इन जीवों से भी लेंगे, वो प्रोटीन जितनी चीज़ों में प्रोटीन है वो उनसे लेंगे, और आपकी जड़ों से भी लेते हैं। तो ट्राइकोडर्मा, अच्छा, अब इसके बाद बचा आपका वर्टिसिलम लकानी और थोरेंजेसिस हो गया। अब आ गया पैसिलोमाइसिस। नीमाटोड की समस्या हर फसल में लगभग थोड़ी हो या ज़्यादा रहती ही है, उसके लिए बहुत महंगी दवाई आती है। मैं यहाँ दवाई का प्रचार करने नहीं आया, ना मैं किसी का नाम लेने वाला हूँ। अगर आप पैसिलोमाइसिस अपने खेत में दे रहे हैं तो आपके खेत में नीमाटोड नहीं आएगा,
बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी अनार की बेल्ट में राजस्थान में था मैं, वहाँ लोग 1,20,000 की दवाई खर्च करते हैं 4,000 पेड़ों पे। ये एक कल्चर ने काम कर दिया उनका, 1.5 रुपए का खर्चा। तो अगर आपने ये दिया तो आपके खेत में नीमाटोड नहीं आएगा किसी भी फसल में। उसके बाद आपका आता है मेटरिजियम एनिसोप्ले। इतना कुछ करने के बाद भी अगर कहीं से फुदक के किसी तरह से मेरे पत्ते के ऊपर कुछ आया बीमारी, आंखों से दिखने वाला, तो मेटरिजियम एनिसोप्ले उसको छोड़ेगा नहीं। अब इनको ये है क्या, अब ये अगर मैं 5 लेके आता हूँ खरीद के 5 किलो, तो ये कम से कम 1,000 रुपए का आएगा। 200 रुपए किलो तो मरे से मरा मिलता है, तो 5 किलो हो गया 1,000 रुपए का। अब 9 कितने को हो गए, 9,000 रुपए के। किसके लिए, केवल एक फसल के लिए। साल में 2 या 3 फसल लगते, 2 बार तो देना ही पड़ेगा। तो टोटल कितने का बैठ गया 1 एकड़ का खर्चा, 18,000 का। क्या हम 18,000 रुपए फूकने की स्थिति में हैं आज? बिक जाएंगे भाई साहब। ये बड़ा सिखा दो ना। इससे तो आप फिर बीच में बोल गया, आप शांति तो रखो। फिर अब मैं सारी चीज बताऊंगा, चिंता मत करो। मैंने यहां से शुरू किया राम जी के जन्म से। मैं जब तक दिवाली नहीं मनेगी अयोध्या में, तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं। आप बस सुनते रहो आराम से। तो ये 18,000 का खर्च बैठ गया हमारा। ये हमारे लिए थोड़ा ज्यादा है भाई, 1 एकड़ का। अगर मेरे पास 10 एकड़ जमीन है तो 1,80,000, मतलब मैं पागल हो जाऊंगा, ट्राली भर भर के ट्राइकोडर्मा लेके आऊंगा। अब आ गया लिक्विड वाला। लिक्विड में आपका अगर ये 2 × 10 की पावर 8 मुझे मिल गया, 2 × 10 की पावर 8 मिलता है तो मैं इसको मल्टीपल कर सकता हूं। अगर 2 × 10 की पावर 8 से कम मिला तो ये मल्टीपल नहीं होगा आगे। मल्टीपल मतलब 1 से 20। तो इसको हमने जब प्रयोग किया तो 1 से हमने 20 लीटर बनाया और 3 महीने के बाद 20 से फिर 20 लीटर बना लिया, मतलब 1 लीटर से 40 लीटर। अब इसको 40 लीटर हमने जब बनाया तो इसका जो खर्चा आया वो इससे थोड़ा कम था, लेकिन था भाई। हम बोतल पे डिपेंड थे कि पैसे होंगे तो बोतल लेके आऊंगा। ये कितने खर्च हो रही, 1 एकड़ में 4 बोतल, 2 जमीन पे और 2 स्प्रे में। जब तक हम पूरा चक्र नहीं लेंगे हमें फायदा होगा नहीं। अब इसका खर्चा भी अगर हम जोड़ेंगे लगभग जा करके, तो 1 बोतल जो है वो 3 एकड़ के लिए काम कर रही है, 1 कल्चर की। और ये कम से कम 500 रुपए की आती है साहब, ओरिजिनल अच्छी। अब ये 500 की एक ले ली हमने, 9 पंजे 4500 हो गए साहब। और 10 एकड़ है तो फिर वही कहानी हो गई मेरी। मैं वहां का वहीं पहुंच गया जहां से वापस आया था। यहाँ पे 90,000 थे, यहाँ 45,000 पे आ गया। एक इसमें टेक्नोलॉजी आती है आपकी मदर कल्चर वाली, कैप्सूल कल्चर। इसमें क्या है, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं लैब में बनाए, स्पोर तैयार किए और उनको डब्बे में डाला, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला, मीडिया डाला और उसको लॉक कर दिया 3 महीने के लिए। क्या विद इन 3 महीना इसको बना लीजिए, आपके खेत में काम करेगा। कंपनियां तो बोलती हैं कि डायरेक्ट चलाओ, कंपनी बोलती हैं डायरेक्ट चलाओ, यही बोलती हैं सभी को, लेकिन कोई किसान को ये नहीं कहता कि मल्टीपल करके चलाओ, जबकि किसान को मल्टीपल करके चलाना चाहिए। आप लोगों को पता ही नहीं है, खर्चा कम आएगा। अब ये बोतल वाले से भी हमारा भला नहीं होने वाला। क्यों? अच्छी कंपनी का मिलता नहीं, और मिलता है तो वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं आता। भाई इतने 10 गड्ढे कौन लेके तुम्हारे घर पे आएगा पोस्टल वाला। तो फिर क्या हुआ कि इसको बर्फ के टुकड़े में तब्दील कर दिया स्पोर को। अब मैं बता रहा हूं लाइफ लाइफ टेक्नोलॉजी की बात। इसको नैनो में कर दिया, तो इसको -60 से लेके -80 डिग्री तक ठंडा किया और बाद में इसके बर्फ को एक तरफ सक करके निकाल दिया, एक मशीन आती है उसकी, और स्पोर को फ्रीज कर दिया। अगर आप एक बच्चे को 5 साल का करके दोगे और सुला करके मेरे घर छोड़ के आ जाओगे, जब जागेगा तो बोलेगा आप मेरे पिताजी नहीं हो। एक चालू बच्चे को जो 1.5 साल का है वो भी तुम्हें पिताजी नहीं मानेगा, लेकिन जो बच्चा अभी अस्पताल में पैदा हुआ है, एकदम भ्रूण है, स्पोर है, वो आपको पिताजी बोलेगा बड़ा होकर के। समझ रहे हो इनको? तो इसको क्या है, अब ध्यान से सुनना आगे की कहानी। इनको वापस करके छोटे रूप में लाके कैप्सूल में कर दिया। एक को 3 कैप्सूल में डाल दिया और एक को भी दूसरे, अभी बैक्टीरिया आया नहीं हुए, फंगस की बात चल रही है, इनको कैप्सूल में डाल दिया। एक में डाल दिया बिवेरिया, ये अपना कीटनाशक, एक में डाल दी फंगस, और एक में डाल दिया अकेला पैसिलोमाइसिस। हाँ, अब इनको लेकर के आपने क्या करना है, आपके पास जितना भी जमीन हो, खर्चा एक ही है,
ये 10 लीटर से लेके 1000 लीटर तक आप इसका मदर कल्चर अपने घर पे बना सकते हैं। ये जो बोतल थी ये अपने घर पे बनाओ। ये पूरे साल भर का जो खर्च आएगा इसका फंगस वाला, ये 1499 के आसपास का है कंप्लीट। आपके पास 10 एकड़ जमीन है चाहे 20 एकड़ जमीन है, आपने 1000 या 500 लीटर का टैंक लिया, उसके अंदर 5 किलो गुड़ आधे घंटे तक उबाला, 10 मिनट तो उसको पहला उबाल आने में लग जाएगा, और 20 मिनट तक अगर ये लगातार नहीं उबला तो डिस्टिल नहीं होगा, उसकी अशुद्धियां नहीं जाएंगी अंदर से। और आलू, हमने हर मीडिया पे काम करके देखा है, आलू से बेस्ट मीडिया कोई नहीं है। आलू को आप धुलो, उबालो, उसके बाद छीलो, मिक्सी में डालो वापस से और थोड़ा पालो। ये इसमें बनाते समय डाल दिया, 10 दिन तक इनको कपड़ा डाल के खुला रखा, रोज चलाते रहे, और 10 दिन के बाद आपने इसको एयर टाइट कर दिया। ये एरोबिक और अनएरोबिक दोनों कंडीशन में आते हैं, इनको अनएरोबिक कंडीशन ज़्यादा पसंद है स्टोर करने के लिए। हर महीने आपने जिस तारीख को ये बनाया था, 100 लीटर पे 250 ग्राम गुड़, फिर आलू की जरूरत नहीं है 6 महीने तक, 250 ग्राम गुड़ उबाल के वापस से उसमें डाल दो 100 लीटर पे 250 ग्राम, ये इसका भोजन हो गया। और ये जो आपका ड्रम है ये कंप्लीटली 12 महीने तो चलेगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है आपने अगर कंटामिनेशन रोक लिया तो। कंटामिनेशन मतलब आप बाहर के बवाल इसके अंदर नहीं जाने दे रहे। अब यहाँ बन गया आपका 1000 लीटर, तो ये जो बोतल 200 रुपए की आ रही थी और ये जो डब्बा 200 का आ रहा था, ये कितने रुपए का आया? 1.5 रुपया। अब इसको यूज कैसे करना है? 1 लीटर लेना है, 100 लीटर में डालना है पानी में, वापस से 2 किलो गुड़ बिना उबला डाल देना है, और 10 दिन के बाद ये 200 लीटर बन के तैयार है। इसका लैब टेस्ट करा लेना, समझ में आ जाएगा क्या पावर है इसकी। अब आप इसको जब खेत में देंगे, ऐसे की तैसे तुम्हारे खेत की बीमारी होगी अगर गलती से भी नीचे मिल जाए। इसमें क्या है, इसमें 9 की 9 चीज आ गई, 9 की 9। तो महीने में एक बार तो नीचे से 200 लीटर छोड़ दो 1 एकड़ में, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं। उसके बाद 1 लीटर से 100 लीटर बनाया, 2 लीटर से 200 लीटर बना के, अगर बीमारी मुझे आंखों से दिखाई दे रही है कि भाई मुझे रसायन डालना पड़ेगा, हालत खराब है, मेरा पौधा मर रहा है या मुझे लट दिख रही, उस समय में आपने इसको प्योर स्प्रे कर देना है, एकदम प्योर सिस्टर कल्चर को। अगर बीमारी आधी है, थोड़ा 10-20% लग रही है कि यार देखिए मेरे खेत में क्या दिक्कत है कि बीमारी लग गई, होता ना लग गई, तो 20% है, उसमें 50% पानी के साथ 14-14 दिन पे अगर आपने इसमें सब्जी में 10-10 दिन, बाकी फसलों पे 14-14 दिन, अगर 10-10 दिन पे ये स्प्रे किया के साथ, तो शुरू के 1-2 महीने तो आपको मुश्किल लगेगी 50% मिलाने में। उसके बाद में केवल 50 लीटर सिस्टर कल्चर और 150 लीटर पानी, और इसके अंदर स्टिकर जरूर डालना सिलिकॉन बेस 50 ml के आसपास 1 एकड़ में, और उसके बाद आप इसका स्प्रे करे जाओ। आपके खेत में ना नीचे से बीमारी आएगी ना ऊपर से। अब 2 बार नीचे, 1 बार नीचे से दे दिया और 2 बार स्प्रे कर दिया, 3 लीटर का खर्चा, यानी कि 1.5 या 4.5 रुपए जो इसका खर्चा है। गुड़ आएगा वो अलग है 40 रुपए किलो का। आपको निश्चित रूप से बाजार नहीं जाना पड़ेगा, और जो तुम्हारी सब्जी खाएगा वो भी जिएगा, मेरे जैसा नहीं तो उसकी भी किडनी खराब। इतना दुनिया भर के क्या क्या नाम की दवाई मार के बैठे हो उस पर। यहाँ तक समझ में आया? सर, एक 100 लीटर बनाने के लिए इसमें गुड़ की और आलू की क्वांटिटी और बता दो। 100 लीटर के लिए 1 किलो गुड़, आधा घंटा उबला हुआ, और 1 किलो आलू। चाहे तो छील के उबाल लो, चाहे उबाल के छील लो। छील के उबालोगे तो हाथ नहीं डालना पड़ेगा, नहीं तो हर आलू को गंदे हाथ से छुओगे, फिर कंटामिनेशन होगा। ये आपकी दवाई बन रही, इसका महत्व समझो। तुम्हारा जो खर्चा 1 लाख का था वो ये यहाँ पे 3000 का हो गया, 1500 का। तो इसकी इज्जत करो, इसे संभाल के रखो एकदम साफ सुथरी जगह में। ये हमेशा छाया में होना चाहिए, इससे घर वालों को, परिवार वालों को, किसी को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल आते हैं बाद में, लोग पूछते हैं मेरे से कि भैया जी पिछले साल हम कुरुक्षेत्र गए जी, वहाँ तो गोमूत्र, गुड़ और मिट्टी में बड़ा ड्राम रखे हैं। भाई वाला कीजिए, वो पोषण उस पर भी आऊंगा, अभी आन तो दो ना, ये पकड़ो बस सर जी। ये हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का है जी, ये हमारे कोई नियर अबाउट कहीं मिल सकता है? ये मिल जाएगा, ये आपके घर पे आ जाएगा। ये जो नंबर है ना, इस नंबर पे फोन कर लेना। ये वो संस्था बनाती है, जो संस्था मेरे को आपके गांव में आने के लिए जिसने तेल दिया है ना, ये वो किसानों की संस्था है, वो बना रही है इसको, वो आपके घर पे पहुंचा रहे हैं इसको। ये तो मेरे नंबर हैं।
आप चाहे मेरे को भेज देना मैसेज, नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। ऑनलाइन आएगा, ऑफलाइन नहीं आएगा। ऑफलाइन में गड़बड़ होता है, जहाँ ऑफलाइन बिकना शुरू वहाँ मिलावट चालू। कितने का देंगे जी ये लगभग रबलिया की? 1499 रुपए की आपके घर पहुंचा के हैं। ठीक है साहब, ये हो गए आपके बीमारियों और आपके जितने भी फंगस, जितने कीड़े, सबका उपाय है ये। सब्जी वालों के लिए ज्यादा बेहतर है। ये सब्जी वाले, गेहूं वाले, धान वाले, चने वाले, मटर वाले, सबके लिए, गन्ने वाले, सबके लिए है। धान गन्ना तो होता है कि नहीं मतलब जो भी यहाँ हो रहा है। अब बात करते हैं कि साहब ये तो हो गया। वो बोल रहेगा जो उसमें पानी कितना डालेंगे? खान साहब जितने में उबाल लो आप, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। 1 किलो गुड़ को मेरे हिसाब से 4 लीटर पानी में उबालो, 5 लीटर तो घटते घटते 2.5 लीटर रह जाएगा, बस उसको डाल लो। और आलू? आलू को भी जितने में, वो बेगम से बताइए, उबाल देंगे, उन्हें सब पता। बेगम तो नारे की आलू 1 किलो आलू में 3 किलो पानी डाल दो, 3 लीटर उबल जाएंगे। भूल गया तो मैं नंबर दे जाऊंगा, अपने मैच पूछ लिया। आलू से इतना ऊपर पानी होना चाहिए, बस वो उबल जाएगा उतने में। ठीक है, अब बात करते हैं कि साहब ये तो हो गया हमारा बीमारियों का उपाय। ये यूरिया, डीएपी, पोटास से पीछा कैसे छुटे? तो इसके भी जीवाणु जमीन में हैं, हमें केवल उनको जाके जगाना है कि भैया उठो, हम आ गए। और हमने उनके लिए वातावरण बनाना, व्यवस्था बनानी है। ये जो फंगस आप डाल रहे हो नीचे से 9 के 9, ये आपके रसायनों के द्वारा जितना भी अवशेष पदार्थ जमीन में छोड़ा गया है उसको खत्म करेंगे। अब खत्म तो कर दिया, जैसे मूंगफली किसी ने हमें दे दी यहाँ, तो मूंगफली छील दी। अब छील तो दी, लेकिन जब तक आप मुझे दोगे नहीं उठा के, मैं खाऊंगा कैसे? मैं मेहमान हूं, समझ रहे मेरी बात? आपके खेत में जो खाद पड़ा था, जो अभी तक पौधे नहीं उठा पा रहे थे किसी कारण से भी, उस पौधे को पौधे तक देने वाले जो जीवाणु हैं वो भेजने पड़ेंगे। अभी तक कौन से भेजे? जिन्होंने वो भोजन को खाने योग्य बनाया, जमीन को साफ किया, जमीन की बीमारियां खत्म की। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले ये 4 आते हैं। लोग बोल देते हैं कि एनपीके वाला ये चला लो, वो चला लो। एन का मतलब होता है 4, नाइट्रोजन में 4 आते हैं। एक आता है एज़ोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर जो है वो आपकी फल और सब्जियों पे काम करता है। ये क्या करता है? इतनी यूरिया की बोरियां आसमान में अटकी पड़ी हैं, उतनी जमीन में नहीं है। 78% ऊपर है, लेकिन ऊपर से नीचे ला के देने वाला सिस्टम खत्म कर दिया हम लोगों ने। तो हम देने वाले सिस्टम को भेज रहे हैं नीचे, ताकि हमें कुछ ना करना पड़े। तो ये फल और सब्जियों को नाइट्रोजन यानी कि यूरिया आपकी शुद्ध भाषा में उपलब्ध करवाता है। तो आप अभी अगर 1 बोरी डाल रहे थे, उसको कैसे कम करेंगे मैं इस सेशन के बाद में आता हूं, उस पर तरीका बताऊंगा देने का। दूसरा आता है एज़ोटोबैक्टर। और आप लोग मुझे डॉक्टर मत कहो, मैं फौजी हूं, किसान का बच्चा हूं। मैंने मेरे खेतों में जो काम किया मैं अपनी भाषा में बताने निकला हूं। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, ना मेरे को साइंस आती, ना मैंने कोई किताब पढ़ी, ना मेरे पास कोई लैब है। मैंने मेरे खेतों में जो करा, मेरी वीडियो देखना इस चैनल पे, मैं तुम्हें हाफ कच्चे में सिर पे मुड़ासा बांधे गन्ने खेतों में काम करता मिलूंगा, केले के खेतों में मिलूंगा, गोबर की खाद मिलाता मिलूंगा हाथ से। अभी तो तुम्हें मैं थोड़ा ठीक ठाक ड्रेस में दिख रहा हूँ, पहचान नहीं पाओगे मुझे, राहुल भाई हैं। तो मैं मेरे खेत में जो करता हूँ फिर उसे बताने निकल जाता हूँ जमात की तरह। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरे से लड़ना तुम्हारा बेकार है। ठीक है, मेरे पास जो है उसे समझ लो, मजा आए तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, दिक्कत के लिए ही अच्छी चीज है। तो मैंने जो सीखा, जैसे आपने सीखा, आपने तो अपने तक रख लिया, मैं मेरी गाड़ी में तेल फूक के दुनिया को बताते घूम रहा हूँ बताता हूँ जी, बस। लोग करते नहीं है। अब मैं अगर ये सोच लूँ तो कोई भी नहीं करेगा, मैं पीछे हटा नहीं। मुझे आज 11 साल हो गए, अब जनता का हुजूम मेरे साथ आ गया, तो बस कंटिन्यू रहना है आपने अपनी जगह पे। एज़ोटोबैक्टर जो काम करेगा भैया जी, ये आपका काम करेगा मीठी फसलों पर। जितने भी मीठी फसल होती है, जैसे गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, और वो नीचे शकरकंद हो गया, ये मीठी फसलों पे काम करेगा। इसके बाद इनको थोड़ा सा बोलो जरा, हंगामा कम करें। तीसरा आ गया राइजोबियम। आवाज आई। 2-4 शैतान हर जगह होते हैं। राइजोबियम जो है ना, राइजोबियम जो काम करेगा, ये करेगा दाल वाली फसलों पे, जितनी भी दाल वाली फसलें उन पे। और एक आपका आता है लास्ट में एजोस्प्रिलम। पहले तो मुझे नाम भी याद ना थे, सिखाते सिखाते नाम याद हो गए, नहीं तो मैं तो खुद भूल जाऊंगा, पेपर में देखे पड़ता कौन कौन से हैं।
क्योंकि इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया चाहिए, कहानी खत्म। अब वो 4 कौन कौन से हमें क्या पता भैया, तू साइंटिस्ट है, तू दे। तो उन्होंने बोला पहले नाम याद करो। नाम याद करने में 6 महीने लग गए। एजोस्पिरिलम, एजोस्पिरिलम का क्या काम है? अनाज वाली जितनी फसलें हैं उसके लिए ये काम करता है, अनाज वर्ग के फसलों में। अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, बस स्टेशन आने वाला है। जी जी जी। तो ये तो हो गए चारों नाइट्रोजन के, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसमें फास्फोरस, पीएसबी जो मैडम बोल रही, फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो आपकी जमीन में फास्फोरस को सोलेबलाइजिंग मतलब खाने योग्य बना करके पौधे को पकड़ाने का काम करता है। उसके बाद आता है केएसबी, पोटास सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। इसके बाद इसके अंदर आएगा जेडएमबी, एसएसबी और डब्ल्यूडीसी। फिलहाल तो यही मिल रहे हैं अभी, बाकी पे काम चल रहा है। जिंक की बहुत बड़ी कमी है जमीनों में, बताऊंगा जिंक कैसे डालना चाहिए। तो जेडएमबी जो हो गया, ये जेडएमबी आपका जिंक के लिए हो गया, ये सल्फर के लिए हो गया, और ये हो गया डिकम्पोज करने के लिए। जो भी चीज जमीन में पड़ी है जो गल नहीं रही या सड़ नहीं रही, उसको डिकम्पोज करके खाने योग्य बनाने के लिए। ये भी टोटल मिला के 9 हैं। ये आते हैं 1599 में 9। इनको भी सेम वैसे ही बनाना है, कोई अंतर नहीं, 9 के 9 एक साथ डाल के। इसमें से भी 1 लीटर लेके आपने 200 लीटर बनाना है, 100 लीटर, और उसको फिर अपने खेत में छोड़ देना है 1 एकड़ में। इनको स्प्रे नहीं करना है, स्प्रे में इनका कोई रोल नहीं है किसी भी तरह का। तो आपकी जमीन में आपको जब ये 2-3 ड्रम छोड़ दोगे तो आपको एक अजीब सा अद्भुत सा रिजल्ट मिलेगा खेतों में कि यार ये अपने आप कैसे भाग रही फसल, यूरिया तो दिया ही नहीं, डीएपी तो दिया ही नहीं, इतना चौड़ा पत्ता कैसे आ रहा है। ये अपना काम करना चालू कर देते हैं और ये मरते नहीं और कहीं जाते नहीं है। ये अपनी कॉलोनी बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे जमीनों में। ऐसा नहीं है कि आपने यहीं से लेना है, जहां पे सस्ता मिल जाए लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी वहीं से ले लो और उनसे बोलो भैया लैब टेस्ट कराऊंगा, अगर रिपोर्ट नहीं है तो पैसे दे दिए मेरे वापस। गलत बोल रहा हूँ? मेरे को पैसे दे जाना भैया। तो जहां आपको मिले वहां से लो और अपने खेतों में मल्टीपल करके चलाओ। ये 2 तरीके आपकी जमीन को रिकवर करने के हैं आज जहां वर्तमान स्थिति में आप फंसे हुए हो, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि हम जो रासायनिक खाद दे रहे हैं वो देते कैसे हैं, इसको बंद कर दीजिएगा।